अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानिब लग गईं। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी, गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना जरूरी था। हर घर का एक फर्द वहां डेरे पहुंच रहा था। एक इस्तराबी कैफियत का आलम था, गुमोगू की कैफियत थी। सभी की नजरें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। इसी रोज मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर था, इसके लिए ये बिल्कुल नया था, लेकिन इसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से वो बिल्कुल अनजान था। साकिब, बताओ तो सही, ये सब क्या है? इसने मतानत भरे लहजे में मुझसे पूछा। रात को बताऊंगा, मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुंचे। यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सरबकफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहां खड़े हुजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुंचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जान का कत्ल, इसका मुनक्सम जिस्म, इसकी निकली हुई आंखें और इससे कबल 2 कत्ल। मुझे ये किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते। बस यूं लगता है कि जैसे आसिफ चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे में, इनकी शख्सियत में रऊनत दिखाई न दी, बल्कि दर्दमंदाना लहजा नजर आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान है। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं। एक बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायद करते हुए कहा, अल्लाह बसाया, ये चौधरी हशमत का गांव है। यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त तक सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक इनके कातिल को आप लोगों के सामने सज़ा नहीं दे देता, चाहे वो वहशी इंसान हो या आसिफ। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नज़र रखें। किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। एक माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि नूरदीन कत्ल हुआ, काली चट्टान पर पड़ा रहा। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। इसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़्यादा थी, इस पर हशरात की बहुतात थी, पहचानी ना जा रही थी। बहरहाल, तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है। अगर हुक्म करें तो अपनी सोच का इजहार करूं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकिब बेटा, बोलो, क्या बात है? तेरे दिमाग में आई है, खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। तेरे दिमाग में आई है, खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन की लाश को 2 हिस्सों में मुनक्सम किया था, बिल्कुल इसी तरह इसके टुकड़े कर सकूं। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है। रातों में चमकती रोशनी में कभी यहाँ चट्टान पर किसी इंसान का वजूद नहीं दिखाई दिया। सो अंदाज़ा लगा लिया कि ये काम इंसान का नहीं, आसिफ का है, गैर मरई कुव्वतों का है। यहाँ गांव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए। अगर साया हुआ, गैर मरई कुव्वतें हुई, तो इल्म वाला इसे जलाकर भस्म कर सकेगा। और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मुसल्ला होकर गांव की हिफाजत करें।
गांव से लेकर काली चट्टान तक निगरानी करें। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तेरे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तेरी ये बात, ये ख्याल दिल को भाया होगा। क्यों गांव वालों? चौधरी हशमतुल्लाह ने गांव वालों से पूछा। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे करमदीन, तुम मेरी गाड़ी पकड़ो और शहर से किसी इल्म वाले को बुला कर लाओ, और आज रात 2 नौजवान लड़के इस गांव की निगरानी करेंगे। आज साकिब की ड्यूटी लगाता हूँ। साकिब बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ मिला लो। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और कहा, चौधरी साहब ये मेरा दोस्त है, गो के शहर का रहने वाला है, लेकिन निडर है, ताकतवर भी है। मेरे साथ आज ये गांव की निगरानी करेगा। ठीक है बेटा, आज तुम दोनों निगरानी करोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई काली चट्टान या आगे पीछे मशकूक इंसान दिखाई दे तो इसे कत्ल नहीं करना, बल्कि इसे हवेली लाना, ताकि इसका मुंह काला करके गांव का चक्कर लगाने के बाद इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। चौधरी साहब ने हुक्माना अंदाज में कहा। जी चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तुम सब लोग जाओ। चौधरी साहब की इस बात पर लोगों का मजमा मुंतशिर हो गया। इरफान के चेहरे पर इस तरह भी कैफियत नुमाया थी कि ये आसिफ क्या है। तब इसने पूछ ही लिया, साकिब की ये आसिफ साया, इन सब का वजूद। इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इनका वजूद ही नहीं, बल्कि ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगियों से खेलती भी हैं, इनकी चीर फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझा था कि ये सब किताबी कहानियाँ होती हैं, लेकिन तेरे गांव आकर ना साकिब, मैं तो तेरे साथ काली चट्टान पर नहीं जाऊंगा। मुझे तो डर लगने लगा है। खौफनाक किस्म की दास्तानें पढ़ पढ़ कर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो कैसे देख पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं ना जाऊंगा तेरे साथ। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार करवा दो। मैं तेरे पास चंद दिन गुजारने आया था कि तेरे गांव की सैर करूंगा, देहाती ज़िंदगी को करीब से देखूंगा। कभी किसी गांव नहीं गया था, लेकिन अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा कि सैर करूंगा, देहाती ज़िंदगी को करीब से देखूंगा। कभी किसी गांव नहीं गया था, लेकिन अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। इरफान की बातें सुनकर मैं हंसने लगा और कहा, शहर में बहुत बोला करता था, कॉलेज में जिन भूतों की बातें करके दिमाग खराब किया करता था, और अब? इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब वो सिर्फ बातें थीं और यहाँ हकीकत। बस कह दिया है ना कि मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। काली चट्टान, कितना डरावना नाम है ये। हौसला रखो यार, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुझे कुछ कहेगा तो समझ लेना सुबह का सूरज वो ना देख सकेगा, तड़पती लाश देखेगा इसकी, और फिर कोई मेरी लाश से गुजर कर तुझ तक पहुँचेगा। मैंने हज़ारों बातें बनाकर इरफान को रजामंद कर लिया। तब वो बोला, यार तुम अपने गांव के शहर में बहुत तारीफ़ें किया करते थे, लेकिन यहाँ मुझे तो दूर दूर तक फैले वीरानों और सिया चट्टानों से खौफ आता है। इसकी बात पर मैंने कहा, यार इरफान, दरअसल हमारा गांव एक मिसाली गांव था। कॉलेज की छुट्टियों में मैं खुद 2-2 पहाड़ों में गुजारना चाहता था। फिर तुझसे जुदा होकर जो ही गांव आया तो पता चला कि बाबा हाकिम दीन का कत्ल हो गया है। इससे कबल बाबा नूर मोहम्मद कत्ल हुआ था। गांव वालों के चेहरों पर छाई जर्दी देखकर और इनकी बातें सुनकर पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर इस ताक में रहने लगा कि जान सकूं कि ये घिनौना खेल कौन खेल रहा है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती कौन करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रात को उल्फत जान कत्ल हो गया। इसकी लाश मैं खुद काली चट्टान से उठाकर लाया हूँ। सुबह दफन किया है। तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया कि तुम चंद दिन गुजारने आए हो, मेरा गांव देखने आए थे। बहरहाल मेरी बातें इरफान बड़ी दिलजोई से सुने जा रहा था। तब वो बोला, साकिब, यहाँ चंद घंटों में बहुत कुछ देख चुका हूँ। सुना करता था कि गांव के चौधरी जागीरदार बहुत जालिम हुआ करते हैं, लेकिन ये चौधरी हशमतुल्लाह खुशतबा, रऊनत से पाक और ज़ीरक इंसान दिखाई दिया है। इसकी बात पर मैं चौंका और कहा, तुमने दुरुस्त सुना था, ये चौधरी भी कभी बहुत सफाक और वहशी इंसान था। इसके अंदर भी रऊनत भरी थी। जुल्म व तादी में बहुत बढ़ चुका था, लेकिन इन 3 कत्लों ने इसके गुरूर को खाक में मिला दिया है।
अपने आप को भी चट्टान पर मुर्दा पड़ा दिखाई देने लगा था, टुकड़ों में मुनक्सम देखने लगा था। तब इसका रऊनत का घमंड टूट गया, गांव वालों के करीब हो गया। यहाँ के लोग काजिब नहीं हैं, रास्तबाज हैं, हौसलामंद हैं और बाहिम्मत हैं। घर में बैठे गांव वालों की बातें करते रहे कि रात हो गई और अंधेरा छा गया। जो गहरा होने लगा तो मैंने अपना पिस्तौल, तेज धार चाकू, टॉर्च वगैरह ले ली और इरफान को लिए काली चट्टान की जानिब बढ़ने लगा। गांव के सियाह सन्नाटे से हर तरफ से खामोशी छाई हुई थी। वो खौफजदा और डरा डरा दिखाई दिया। इरफान, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? मैंने इसकी आंखों के जरिए दिल को परखते हुए कहा। बोलते क्यों नहीं? मैंने इसकी आंखों के जरिए दिल को परखते हुए कहा।